बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ज्यादा वायरल है और ये खबर इतनी खतरनाक है कि इस खबर ने पाकिस्तानियों के अंदर बेचैनी पैदा कर दी। और खबर कुछ इस तरह की है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर वीजा पाबंदी आयद कर दी है। यानी पाकिस्तानी अब सऊदी अरब का कोई भी वीजा नहीं ले सकेंगे, चाहे वो उम्रे का वीजा हो, चाहे वो वर्क वीजा हो या कोई भी दीगर वीजा हो। अब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सऊदी अरब का वीजा नहीं ले सकेंगे और जिनके पास ऑलरेडी पहले से वीजा है उनको सऊदी अरब के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये सोशल मीडिया पर खबर चल रही है और आपको पता है कि ये खबर बाकी में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब जाते हैं। कोई उम्रा करने के लिए जाता है, कोई वर्क वीजे पर जाता है, कोई दीगर मामलात के लिए जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है। तो इस खबर ने पाकिस्तानियों में बेचैनी पैदा कर दी है। अब इस खबर की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में जरा डिटेल में इस पर बात करते हैं। अच्छा, मैं इस खबर को ना ही गलत कहूंगा और ना ही सही कहूंगा। आपने सुनी होगी कहावत कि नीम हकीम खतरा जान। ये खबर कुछ नीम हकीम खतरा जान की तरह की है कि अगर आप किसी अपने इलाज कराने के लिए एक नीम हकीम के पास चले जाएं जो कि आधा हकीम हो आधा नहीं हो, तो आपकी बीमारी का सत्यानाश करके रख देगा। इस खबर में सच्चाई भी है और यह खबर गलत भी है। किस सेंस में, अब मैं आपको बताता हूं। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों का मामला नहीं है, 14 ममालिक का मामला है। 14 ममालिक के बारे में उन्होंने कहा है कि जनाब हम इनको वीजा फिलहाल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, जरा उसकी वजूहात भी सुन लीजिए। उसमें सबसे बड़ा किरदार सऊदी हुकूमत का नहीं है, पाकिस्तानी हुकूमत का भी नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा किरदार। सबसे पहली बात यह है कि हज सीजन शुरू होने जा रहा है। पिछले साल और उससे पिछले साल, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं और उससे पिछले साल की बात कर रहा हूं, वहां पर अमवात की तादाद काफी ज्यादा थी। अमवात किन लोगों की हुई थी और क्यों हुई थी, ये जरा सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वहां पर जितने लोगों की गुंजाइश थी हज करने की, उससे 5 लाख लोग ज्यादा आ गए। अब जब डाटा निकाला गया, हज सीजन कंप्लीट हुआ, उसमें देखा गया कि कौन कौन से ममालिक के लोग थे जो कि गैर कानूनी तरीके से हज कर रहे थे। यानी वो हज करने के लिए सऊदी अरब नहीं आए थे, वो उम्रे के वीजे पर आए थे। उन्होंने कोई परमिट नहीं लिया, उन्होंने कोई इजाजत नहीं ली, उनको हज करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने छुप छुपा के चोरी करके हज किया। सोचिए, हज साहिब इस्तिताअत लोगों पर फर्ज होता है कि जिसके पास इस्तिताअत है वो हज कर सकता है। लोग क्या करते हैं, लोगों के पास इस्तिताअत नहीं होती तो उन पर हज फर्ज भी नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, उम्रे का वीजा लेके जाते हैं, वहां पर जाके छुप जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके छुप जाते हैं और जैसे ही हज सीजन शुरू होता है ये लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद हज की अदायगी कर देते हैं। और इनकी वजह से जिन लोगों ने 12, 13, 14 लाख रुपए खर्च करके हज का वीजा लिया होता है, हज करने के लिए आए होते हैं, उनके लिए जो इंतजाम किए गए होते हैं वो कम पड़ना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली 17 लाख लोगों की गुंजाइश थी, पिछले साल कोई 21-22 लाख लोग आ गए थे, उसमें देखा गया तो पाकिस्तानी भी शामिल थे। अब इन 14 ममालिक के अंदर पाकिस्तानियों का नाम भी शामिल है जिन्होंने इस तरह का इस्तेहसाल किया। पहली चीज ही हो गई। दूसरा, जिनके पास ऑलरेडी वीजा है। अब ये जरा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तानी वहां पर जाके ओवर स्टे कर रहे होते हैं। भाई एक चीज समझ लीजिए, ओवर स्टे ना बड़ा खतरनाक हो गया पूरी दुनिया के अंदर। आप जितने दिनों के लिए आए हैं आप उतने दिन रहिए। अगर आपने उससे ज्यादा रहना है आप उसकी इजाजत लीजिए। आप बताइए कि मैं मजीद थोड़ा अरसे रहना चाहता हूं, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन लोग ये काम करते नहीं है। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहां पर ओवर स्टे होती है और ये पूरा डाटा बनाया जाता है। जब डाटा बनाया जाता है, कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी आके ये काम करते हैं, तो इसके बाद उन्होंने जनाब कह दिया कि अभी जब तक ये हज सीजन चलेगा, अब यहां पर आप सुन लीजिए, सच ये है कि जब तक हज सीजन चलेगा किसी को भी एक्स्ट्रा वीजा नहीं दिया जाएगा। अब वो ई वीजा भी हो सकता है, विजिट वीजा भी हो सकता है, उम्रे का वीजा भी हो सकता है। और जिनके पास, अच्छा एक और चीज बड़ी गौर से सुनिएगा, ये अक्सर लोगों के पास है और ये लोग जो ना अगर सऊदी अरब में एंटर होंगे तो उनको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। होता ये है कि आप सऊदी अरब में इकामा लेकर आ रहे हैं, आपके पास वर्क वीजा है सऊदी अरब का और सऊदी अरब में आप काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपके पासपोर्ट पर लेट सपोज किसी वेस्टर्न कंट्री का भी वीजा लगा हुआ है, तो वही बात समझ जाते हैं कि आप यहां से डंकी लगा के जाएंगे। अगर आप सऊदी अरब काम करने के लिए आ रहे हैं, आपकी नीयत यह है कि आप सऊदी अरब में आके मेहनत मजदूरी करेंगे, रिस्क के हलाल कमाएंगे, रिस्क के हलाल कमा के अपने मुल्क में भेजेंगे, तो फिर दूसरे मुल्क जाने का तो समझ आती नहीं है। मतलब वजह समझ नहीं आती कि आप क्यों दूसरे मुल्क का वीजा लेके बैठे हुए हैं, विजिट वीजा या कोई और वीजा क्यों लेके बैठे हैं। अगर आपने वर्क वीजे के बाद कोई वीजा लगवाया है तो आपके लिए खतरात काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, पहले का आपने लगाया है, जैसे अमेरिका का 5 साल का वीजा लगता है,
کینیڈا کا 10 سال کا، یا جب تک آپ کا پاسپورٹ ہے اس کا ویزا لگا ہوتا ہے. اگر وہ ویزا آپ کا سعودی عرب کے اقامت سے پہلے کا لگا ہوا ہے دیٹس فائن، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ نے اس کے بعد لگایا ہے تو یہ آپ کی نیت پر آ جائے گا کہ یار ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے ڈنکی لگا کے جائیں، جو کہ پاکستانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عمرے کا ویزا لے کے جاتے ہیں، وہاں پر عمرے کی ادائیگی کے بعد سمندر کے راستے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جن کے پاس ویزا ہے وہ اگر آئیں گے، ان کا دیکھا جائے گا ہسٹری، کیا انہوں نے اوور اسٹے کیا ہے نہیں کیا ہے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. اچھا، سعودی عرب سے جب آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو ڈیپورٹ کیا جائے، لیکن جب لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے نا، کوئی بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا، کوئی اوور اسٹے کرتا ہوا پکڑا گیا، کوئی دیگر معاملات کے چکروں میں پکڑا گیا، ان کی غلطی نہیں بھی ہوتی، ٹھیک ہے، کفیل کی جو ہے نا ظلم کا شکار ہو کے بیچارہ وہ ڈیپورٹ ہو گیا، لیکن ان کو دوبارہ ویزا بھی مل جاتا ہے. جیسے وہ پاکستان جاتے ہیں ان کو ویزا مل جاتا ہے سعودی عرب کا، لیکن ان کو انٹری کی اجازت نہیں ہوتی. ان کو کوئی نہ کوئی ایجنٹ جو ہے نا وہ اپنے پیسے اندر کر کے ان کو ویزا دلوا تو دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ویزا دلوا رہا ہوں. اس کے بعد جب وہ سعودی عرب کے گیٹ پر آتے ہیں تو وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے ڈیپورٹ ہو کے جا چکے تھے اور اس کے بعد ان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ خبر کی ڈیٹیلز ہیں. اکثر لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا واقعی میں سعودی عرب کے ویزے پاکستانیوں کے لیے محدود ہو گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، تعطل کا شکار ہیں؟ تو ہاں، اس میں حقیقت ہے، لیکن یہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے. ہر سال جب بھی حج سیزن شروع ہونے والا ہوتا ہے، رمضان چل رہا ہے، عید آئے گی، اس کے بعد 2 مہینے کا جو گیپ آئے گا، اس کے بعد یہ حج سیزن شروع ہو جائے گا. اس وقت تک کسی بھی ایکسٹرا انسان کو، مطلب وہ ایسے بھی وہ حاجیوں کی مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی اور کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے ہیں کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، آتے کسی اور ویزے پہ ہے اور حج کی ادائیگی کرنا شروع کر دیتے ہیں. مدینہ اور مکہ کے اندر تو چلیں آپ کے پاس ہوٹلز ہیں، لیکن منی میں آپ کیا کریں گے، عرفات میں آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر تو خیمہ بستیاں بنائی جاتی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں جو عمرہ حج کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پر ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ غیر قانونی طریقے سے حج کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس اقامہ ہوتا ہے، جن کے پاس عمرے کا ویزا ہوتا ہے، ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے جب تک وہ پرمٹ نہ لے لیں، اجازت نہ لے لیں. اور اگر اجازت نہیں ہوتی تو پھر آپ حج نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ ایک ثواب کا کام کرنے جا رہے ہیں اور چوری چھپے غلط طریقے سے کرنے جا رہے ہیں، اب کیا اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. تو اگر ابھی آپ عمرے کا ویزا یا اس طرح کا کوئی بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی مت کیجیے گا. آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، خواہ میں ریجیکشن بھی آئے گی. سعودی عرب میں یوزلی ریجیکشن آتی نہیں ہے، لیکن اب بہت ساری چیزیں چیک اینڈ بیلنس کی جا رہی ہیں، کیونکہ پاکستانی بھیک مانگتے ہوئے کافی زیادہ پکڑے گئے ہیں، پاکستانی اوور اسٹے کرتے ہوئے کافی زیادہ پکڑے گئے ہیں، پاکستانی غیر قانونی طریقے سے حج کرتے ہوئے کافی زیادہ پکڑے گئے ہیں. تو انہوں نے معاملات کافی زیادہ سخت کر دیے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.